आर्य चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। बहुत अच्छा लगा आपको इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे जिसका हमने पूजन पाठ जिसके लिए हमने क्रिया करी है, या जो बाबा आप बोल सकते हो जिसके लिए हमने इंटरव्यू लिया है सिर्फ आपके लिए। कई व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि गुरुजी एक अच्छे सच्चे भगत का इंटरव्यू दिखाइएगा। तो यहाँ पे हैं वो बाबा रहते हैं जो स्थित है उस एरिया में। आपको छोटा सा लग रहा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे बाबा रहते हैं। वो शमशान है उस तरफ, उस एरिया में पूरा शमशान है। वहाँ पे शमशान क्रिया होती है और यहाँ पे होती है सात्विक क्रिया। तो कभी भी किसी को परेशानी हो ऋषिकेश में आइए। ऋषिकेश में जो पहला पुल पड़ता है, ये लाइन वाला पुल है, इसको पार करना है यहाँ पे, ठीक है। ये जब आप पार करेंगे तो वहाँ पे अगर पार करने से पहले अगर शमशान क्रिया चाहिए तो शमशान क्रिया वहाँ पे होती है। दोस्तों इतने एरिया में पूरी शमशान क्रिया होती है और भी बहुत आगे है। ये देखिए, ये शमशान क्रिया होती है और यहाँ पे होती है सात्विक क्रिया। ये सात्विक क्रिया वाला स्थल है और वो शमशानी क्रिया वाला स्थल है। तो निवेदन करूँगा आपसे, सावधान रहिए, अपने परिवार को सेफ रखिए। और यही मेरी एक आस्था और एक कृपा यही है कि मेरे दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप परेशान होते हैं तो फिर मेरे पास आते हो। और ये आपका पावन गंगा माता है, इसमें आप हाथ जोड़िए और अपनी माफ़ी मांगिए। जो आपको दर्शन मैंने बैठे बैठे कराए हैं, आप ही के लिए आया हूँ मैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके अगर कभी भी ऋषिकेश आते हैं तो ऋषिकेश आइए, ठीक है ना। ये है तामसिक वाले, जहाँ पे तामसिक और अघोरिक यहाँ पे क्रिया होती है, और ये सात्विक वाले हैं इस तरफ, पुल के इस तरफ। इस पार करेंगे तो इस तरफ जब नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से डाउन नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये जो सात्विक क्रिया यहाँ पे होती है इस एरिया में। और इस एरिया में पूरी तामसिक क्रिया होती है, ठीक है। ये पूरा एरिया तामसिक क्रिया का है, पूरा एरिया तामसिक क्रिया का है, ठीक है। ये पूरा एरिया तामसिक क्रिया का है, ठीक है। तो इसमें राधे राधे गुरुजी जी। आपका नाम जान सकता हूँ गुरुजी? महाराज उमाशंकरपुरी। कौन से पंथ से आते हैं गुरुजी आप? मैं सन्यासी। गुरुजी हरिद्वार में मैंने आपसे परमिशन लेके, आपसे आज्ञा लेके, आपसी मतलब आपकी वीडियो में बना रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे जो संत होते हैं वो बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। आपने मेरे अंदर भी कोई अच्छी चीज़ें देखी होगी जिसके कारण आपने मुझे इतनी आज्ञा दी कि आपके बारे में मैं जान सकूं। गुरुजी मैं जान सकता हूं अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इस आप गंगा माता के पास जो है गंगा माता है, और इस ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो यहाँ पे आप गुरुजी मैं जान सकता हूँ आप बैठे हुए थे, आप क्या कर रहे थे गुरुजी? महाराज मैं अपनी साधना कर रहा था और अपना ईश्वर का प्रति जो मेरे जो पुराने कर्म है जो वैसे हैं जी गुरुजी, उनको सोच रहा था कि वो कर्म मैंने करे थे, क्यों करे थे, और आज मैं इस वस्त्र में हूँ तो किस वजह से हूँ, और मेरे को प्रभु क्या चाहता है। ये प्रभु की इच्छा थी जो मैं यहाँ पे आया हूँ। गुरुजी आप आपने बताया मुझे और काफ़ी लोगों से मुझे सुनाई दिया कि आप तीन कंट्री से रिटर्न हैं आप। तो कौन कौन सी कंट्री से रिटर्न हैं आप गुरुजी? मैं महाराज मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर। गुरुजी आपने वहाँ क्या किया? जो हाँ मैं बिजनेस करता था तब, मैं इस देश में नहीं था। आपको कैसे भगवान के दर्शन हुए जिसके कारण आप यहाँ पे आ गए? भगवान तो बहुत कण में है। एक्चुअल में क्या हुआ, जो चीज़ थी मेरे मन को बार बार खींचती थी बचपन से जी, तो उस चीज़ को मैं पाने की तो खैर कोशिश किया। किसी को पाना तो इंसान हर रूप में भगवान है, हर उसमें मिलता है, भगवान रहता है। पर जो मेरे दिल का जो सुकून था, वो जो सेटिस्फैक्शन था, वो नहीं हो पा रहा था किसी भी चीज़ में मन। और फिर थोड़ा लॉस भी हुआ हमारा, जो हकीकत बात है, ट्रू पॉइंट है, लॉस हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया जी। मैंने थोड़ा आत्म शांति के लिए करा, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया जी गुरुजी। अब आज शांति के लिए मैंने सोचा चलो प्रभु की शरण में अब जाना उचित है। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी 3 कंट्री से आप रिटर्न हुए, आपकी सैलरी पैकेज, आप खुद इतने अच्छे थे, आपको फिर भी ऐसा क्या अभाव हुआ? मैं जान सकता हूँ एक पर्सनली तौर पे, माफ़ी चाहूँगा आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या भगवान के दर्शन हुए? क्या था कि महाराज मैं शुरू से थोड़ा सा आध्यात्मिक भी था, और फिर क्या हुआ कि अचीवमेंट तो कुछ चाहता ज़्यादा नहीं था मैं, बट कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ मेरे जो वो पर्सनल थी वो मैं नहीं बता सकते, मुझे पता है। माफ़ी चाहूँगा आपसे। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप लोगों के सामने नहीं कर सकते। गुरुजी आप किस चीज़ की साधना करते हो आप? मैं महाराज जी साधना सिर्फ अपने जो माइंड को एकत्रित करने के लिए सिर्फ भोले शंकर की साधना करता हूँ जी। और मेरा वही है,
वही है जो माँ मृत्यु है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्ध्वधनम मृत्यु मोक्ष। जी गुरु जी, सात्विक साधना बहुत उग्र है ये, सात्विक साधना मतलब सात्विक साधना है ये गुरु जी, और बहुत तेज मंत्र मतलब तीव्र मंत्र बोला है आपने, जो एक तामसिक भी नहीं कर सकता और एक मलिन भी नहीं कर सकता। ये बहुत सॉफ्ट मंत्र और उग्र मंत्र है, जिसके कारण आपको ये इस लाइन में जाने का। तो गुरु जी कितने साल हो गए आपको इस क्रिया में करते हुए, क्रिया काम करते हुए? ये 3 साल। 3 साल। गुरु जी आपका घर कहाँ पे है? घर, आप कोई घर, यही घर है हमारा, किसी के भी घर हमारा। गुरु जी 3 साल से आप वो भी किसी के बेटे और किस हर चीज़ होता फादर है आर्मी पर्सन। आहो, आपके फादर आर्मी पर्सन है, आप खुद ही एनआरआई पर्सन हो है ना गुरु जी? ये थे, लेकिन बट ये आपको बहुत अच्छा ये चीज़ें हुआ है। तो गुरु जी अभी आप कोई भी जैसे कि कोई परेशान लोग आते हैं यहाँ पे, आप खुद ही अपना क्रियाकलाप करते हैं कि कोई परेशान लोग अगर आप पे आते हैं तो उनकी मदद भी करते हैं आप? देखिए सर, इस लायक अगर हमारे पास कुछ होता है तो हम उसे दे देते, तो उसकी हेल्प कर देते हैं। पूर्णतः मदद नहीं करते होता हैं तो महाराज हम उससे क्षमा मांग लेते हैं, महाराज नहीं है। अच्छा, फिर अब हमारे जो संत लाइन है, इसी लाइन में हम ज़्यादातर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें ऐसा कोई, जैसे संत लाइन में कोई बीमार है, किसी को जी जान कहीं खाना ले भोजन लेने नहीं जाना जा सकता, कहीं उसको थोड़ी सी ज़रूरत हमारे पास है, उसे हम पूरा कर देते हैं। अच्छा, वो हम पूरा पूरा करने वाले कौन? ऊपर वाला पूरा करता है। ऊपर वाला पूर्णता करता है। लेकिन अगर वो कोई ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा मुसीबत में है और आपके चरणों में आता है, तो आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं गुरु जी? क्योंकि रास्ता दिखाने वाले कौन? तो प्रभु दिखाता है हमें। हमें तो सिर्फ प्रभु एक भेजता है, उसको हमें तो एक प्रभु ने खड़ा कर रखा है वहाँ पे, खड़ा जी, जी। वहाँ के उसके सामने प्रेजेंट कर देता है कि आप थोड़ा सा इसका मदद कीजिए। मदद कीजिए। कर तो प्रभु ही मदद करते हैं, हम कौन करने वाले हमारा। गुरु जी पहले एक ऐसा गुरु देखा है मैंने, जिन्होंने 3 कंट्री को पार करने के बाद, खुद एनआरआई बनने के बाद यहाँ पे इंडिया में और एक हरिद्वार में, वो ऋषिकेश में, माफ़ी चाहूँगा, ऋषिकेश में एक पावन धरती में आप बैठे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच्ची मैं आप अपने दिल से बोलूँगा, जो भी आप क्रिया या पूजन कर रहे हैं, ये आप सफलता आपको प्राप्त हो। 3 साल से आप इस क्रिया में लगे हुए हैं और 3 साल से आपने ये सोच लीजिए इतनी परेशानी करी है, ऊपर वाले जो कृपा करी है भगवान ने। लेकिन उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा गुरुजी, लोगों की मदद करना भी आप थोड़ा, क्योंकि हमारा जो भगवा कलर है ना गुरुजी, ये फैलना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो जरूरी है ना। एक बात मैं आपसे वो रखना चाहूँगा, पॉइंट रखना चाहूँगा, पर अब इस भगवा कलर की हम जैसे फकड़ों फकड़ो लाइन में आ जाते हैं, हमारी तो कहीं भी महाराज कोई इज्जत ही नहीं होती। ये एक पॉइंट रखा है मैंने आपके सामने। गुरुजी मैं आपको बता दूं, इसकी इज्जत अब होने लग गई है। जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं ना, माफ़ी चाहूँगा आपसे, बुरा मत मानिएगा, जब से मोदी जी और योगी जी आए ना, जब से इस जो भगवा कलर है इसकी इतनी इज्जत होने लगी है, पहले नहीं थी। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल ऐसे बंदे थे जो हमारे भगवा कलर को ना गंदा मानते थे, लेकिन आज की डेट में ये भगवा कलर ना ऊपर, मतलब बोल सकते हैं आप, जैसे कि हमारा तिरंगा है ना, वैसे ही हमारा भगवा कलर है। आपको अच्छी लगी मेरी बात? माफ़ी चाहूँगा अगर गलती हुई तो मुझसे। जी, मेरा क्वेश्चन का आंसर कुछ थोड़ा सही था गुरुजी? बिल्कुल ठीक था। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे कि योगी जी है। देखिए महाराज जी, मेरा मानना ये है, मानना क्या आपका, जो मेरा एक सोच वो है, अपना जो जीवन का जो वो है, वो मानना संकल्प ये है, एक्सपीरियंस है जी, वो ये है कि हम जब इस वस्त पे आ गए तो सिर्फ हमारे पास क्या है कि ध्यान के सिवा कुछ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। सारी दुनिया छोड़ के आ गए, अगर हमने कर्म ही करना था तो हम उस जीवन में, गृहस्थ जीवन में, उसमें कर सकते थे। जी गुरुजी। और कुछ देखो महाराज, अपनी गलतियाँ हैं जिस कारण ये होता है। जरूरी नहीं है कि ये वस्त्र पहन के आप कुछ भी, हाँ जी गुरुजी, साधु तो मन से भी, दिमाग से, बिल्कुल मन से होता है साधु। बिल्कुल, साधु का तो मतलब ये है कि साधना, अपने को साध करना। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर गुरुजी कोई भी अगर इसमें परेशान अगर होता है आपसे, आपके दर्शन करने आता है, तो आप इजाज़त देंगे उसको, अगर आपकी परमिशन होती है? अपने तुच्छ प्राणी है, दर्शन तो देखो प्रभु, आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हो जी, और किसी सही इंसान की शरण में हो, किसी सही इंसान से ज्ञान ले लेते हो, किसी बुजुर्ग की, किसी अपने माता पिता की सेवा करोगे, अपने उसको फैमिली को देखोगे, वो ज़्यादा बेटर है। जी। संत पुरुष तो क्या होता है, देखो हमारा क्या, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, किसी दूसरे के बारे में नहीं कह सकता। हम होते कौन है किसी की वो करने वाले? हाँ, जो हमसे बन पड़ेगा हमसे दे देंगे, क्योंकि अब तो शरीर हमने प्रभु के नाम कर दिया तो उसके काम आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा है।
गुरु जी, आप जो पूजा करते हो, आपके जो शिव जी के आराध में रहते हो, तो आप ये जो साधना करते हो रात्रि में करते हो, दिन में करते हो, शाम को करते हो, किस समय करते हो आप? ये रहता है महाराज, जब भी मेरे पास टाइम तो हमेशा रहता है, जब भी मैं मैं ज़्यादातर एलोन ही पसंद, अकेला ही पसंद जी करता हूँ। जी गुरु जी। तो उस टाइम जब भी मेरे पे होता है, जैसे अभी बैठा हुआ था मैं अपना ध्यान में, चाहे अपना चुपचाप, जी 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 जब होता है कभी रात को 12 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में भी कर लेता हूँ, जी गुरु जी। कभी दिनचर्या में 4 बजे के बाद भी कर लेता हूँ, जी, जब अपना वो होता है उसी टाइम। तो वैसे वक्त ही वक्त है हमारे पास। वक्त ही वक्त है गुरु जी। और हमारे जो साधक जितने भी परेशान होते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं तो उनके लिए भी आपके लिए समय निकालना पड़ेगा। जरूर समय क्यों निकालना पड़ेगा महाराज, समय ही समय है। साधक परेशान के अगर हमसे कुछ उनके लिए कुछ बन पड़ेगा तो हम जरूर करें। जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे, जय माता दी।